हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है और अगर उनको हमें सॉल्व करना हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए हम आपको एक नया मेथड समझाने जा रहे हैं और वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको सिखाया गया था कि नेचर और ग्राफ के ऊपर ग्राफिकली सॉल्यूशंस में कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, वहां बताएंगे आपको, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। अब मैं बताना चाहूंगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका होता है। अब मेरे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है। अब लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग होते हैं। जैसे वेरिएबल एक्स वाई में दिया हुआ हो, या ए बी में वेरिएबल दे रखा हो, या फिर एस टी में दे रखा हो, यू वी में दे रखा हो, एम और एन में दे रखा हो, तो अलग अलग वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो जैसे कि इक्वेशन दी गई है एस माइनस में टी इक्वल्स टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। हमें दो इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां पे सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन में अगर मिलती है तो उसका फ्रैक्शन हटाइए। ये भिन्न में आ रही है, अगर कभी भी आपको भिन्न में ऐसा मिलता है, फ्रैक्शन में मिलता है, तो पहले फ्रैक्शन को हटाइए, उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को हटाएंगे तो देखिए कैसे हटा पाते हैं। यहां इन दोनों में एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 6 आ जाएगा। इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखूंगा, यहां फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखिए एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मेरे पास 6 ही आ जाएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की गुणा एस के साथ हो जाएगी तो 2s हो जाएगा, प्लस 6 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की टी के साथ गुणा होगी और इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2s प्लस में 3t, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ और 6 की हो जाएगी 6 के साथ। तो क्या आपके पास आ जाएगा आउटपुट? यहां से देखिए 2s जमा में 3t बराबर 36। ठीक है, यहां से हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई है, थर्ड इक्वेशन बना देंगे। इसको क्या नाम देंगे? इसको अब हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है और तीसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, पहली और तीसरी, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। और तरीका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या तरीका होता है? देखिए बेटा, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी होगी किसी एक इक्वेशन में से। या तो s की निकाल लो या t की निकाल दो। तो मैं यहां से s की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से पहली इक्वेशन में से s का मान क्या आ जाएगा? देखो, ये माइनस का t धरा के प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस में t हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने यहां से s का मान निकाल लिया, 3 जमा t आ गया। अब ये जो s का मान है ये हमें सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। तो थर्ड में पुट कर लेंगे, सेकंड तो हमारे पास भिन्न में आई हुई है तो भिन्न वाले में मत करो पुट, आप यहाँ पे थर्ड में करो। थर्ड इक्वेशन में रखेंगे s का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड।
देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है यहां से। अब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई एस, और एस की वैल्यू आपके पास ये रही 3 प्लस में टी प्लस में 3t और बराबर 36। अब सोल्व करेंगे इसको तो 2 की गुणा कर दो अंदर, 2 की करेंगे 3 के साथ तो 6 हो जाएगा, 2 की करेंगे t के साथ तो 2t हो जाएगा, जमा में 3t बराबर 36। अब इसके बाद में ना वेरिएबल को एक तरफ रख लो, बाकी कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, यानी t को एक तरफ रख लो, ये 5t हो जाएगा, और ये जो 6 है ये इधर आके माइनस होगा, तो 36 में 6 घट जाएंगे, 30 आ गया हमारे पास। अब t का मान निकालेंगे तो 30 अपॉन में 5 से कैंसिल कर देंगे 6 पे, तो दैट इंप्लाइज t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, हमें पता है t का मान 6 हमें मिल गया, हमें s का मान और निकालना है, क्योंकि हमारे पास 2 ही वेरिएबल है, एक s है और एक t है, तो जो t का मान 6 आया है वो आप यहां रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस में t, और t का मान 6 यानी 9 आ जाएगा। s की वैल्यू कितनी होगी 9 और t की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, तो हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मिल चुकी है। t बराबर हमारे पास आ गया 6 और s बराबर आ गया 9। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें इस तरह से सोल्व करना होगा, इस तरह करके देखने होंगे सारे क्वेश्चन। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी हो, आंसर का वेरिफिकेशन करना हो, तो s और t ये दोनों की दोनों वैल्यूज आप पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो। यानी वेरिफिकेशन देखिए, अब इसकी वेरिफिकेशन बताता हूं आपको कैसे करनी है। आप t और s का मान इसमें रखो, s की जगह पे रखो 9 माइनस t की जगह पे रखो 6, तो 9 में से 6 गए, कितने बच गए 3, और इज इक्वल टू के बाद इधर भी कितना है 3, इसका मतलब बिल्कुल सही आपका s और t का मान। ठीक है, इस दूसरे में भी पुट कर लो, s का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 अपॉन में 3, यानी 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आ गया, प्लस में t का मान 6 अपॉन 2, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ो 6 आएगा, और इज इक्वल टू के बाद भी कितना है 6 है। ये आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन, यानी s का मान और t का मान पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं, सेटिस्फाई कर लेती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपना आंसर सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस तरह का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको सोल्व करना सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही है ये क्वेश्चन भी। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0, और आगे है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिए x और y का मान हमें डिफाइन करना है। क्वेश्चन में आपको रूट की फॉर्म्स दी हुई है, तो रूट को देख के घबराना नहीं है हमें, ये बात दिमाग में रख लें। रूट को देख के हमें नहीं घबराना है, हमें यहाँ पे उसी तरीके से करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में तो है नहीं, अगर फ्रैक्शन में होगा तो उस फ्रैक्शन को हटाओ, सबसे पहला काम ये है। यहां फ्रैक्शन तो है नहीं, तो अब आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट का मतलब हमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके चलो, किसी भी एक को, और वहां से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का निकालो, किसी एक का मान निकालो। जैसे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहली इक्वेशन को लेके चलता हूं। पहली इक्वेशन है √2x जमा √3y बराबर 0,
तो यहाँ पे आपके पास x और y दो वेरिएबल हो गए, दोनों में से अब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो या y की निकालो और दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापित करो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन करना, यानी कि किसी इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट करना, उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापन करना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो अब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो √2 और ये x सेम, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा। अब x का मान निकालना है मेरे को, तो ये जो √2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा √2 और आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों x का मान तो आपके पास आ गया है और अब ये x का मान प्रतिस्थापित करना है। स्थापित करना हमें कहां स्थापित करना है? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में स्थापित करेंगे अब x का मान, यानी x की वैल्यू जो आई है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम पहले लिखेंगे यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में रखेंगे तो √3 यहां पे दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाई x है, ये x की वैल्यू ये रख दो माइनस का √3 डिवाइड बाई √2 और y। ठीक है, -√8y इक्वल्स टू 0। इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, y डिवाइड बाई √2 माइनस आपका आगे रहेगा और माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं, इसके अपॉन में क्या लिख लेता हूं? 1। अब यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं इन दोनों का तो √2 आ जाएगा एलसीएम, यहां आ जाएगा माइनस का 3y और यहां पे माइनस का, देखिए √2 की गुणा होगी √8 से, तो √2 की गुणा अगर आप √8 से करोगे तो यह आ जाएगा √16 और √16 का मतलब 4, तो यह आ गया 4y बराबर 0 का अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। अब यहां से कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इस डिनोमिनेटर की गुणा इस नोमिनेटर से और इस नोमिनेटर की करेंगे इस डिनोमिनेटर से। तो यहाँ √2 की कर दो 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा, इधर लिख देता हूं 0 हो गया बराबर -3y -4y यानी माइनस का 7y आ जाएगा। 1 के साथ गुणा करोगे तो सेम आएगा। तो यहां से देखिए -7 गुणा में है, इधर आएगा तो 0 के अपॉन में -7 बराबर में y, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से भाग करें तो 0 होगा, तो y का मान क्या आ गया? 0। तो विद्यार्थियों y की वैल्यू होगी 0। अब y की वैल्यू 0 यहां रख दो और 0 की गुणा करेंगे इसके साथ तो x का मान भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Therefore x is equal to also 0। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? x का मान भी 0 मिल गया और y का मान भी 0 मिल गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।